अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नासिर है। आज हमारा वेस्कुलर सर्जरी क्लिनिक का ये 7वां प्रोग्राम है मरीज़ों की आगाही के लिए। आज हमारा मौजू जो होगा वो डायबिटिक फुट है। आज हम डॉक्टर इलियास साहब से डायबिटिक फुट के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, ये डायबिटिक फुट क्या होता है सर? देखिए, डायबिटिक फुट जैसा कि नाम से अंदाज़ा हो रहा है, ऐसे मरीज़ों का फुट है जिनको डायबिटीज़ है और ये स्पेसिफ़िकली डायबिटीज़ के मरीज़ को यानी शुगर के मरीज़ों को ही इफ़ेक्ट करता है। फुट तो हर मरीज़ का होता है, लेकिन ये डायबिटिक फुट आप इसको उस वक्त कहते हैं जब इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और प्रॉब्लम फिर किसी मल्टीपल किस्म के हो सकते हैं कि मल्टीपल किस्म के प्रॉब्लम हो सकते हैं शुगर वाले मरीज़ों के पाँव में, उसको आप डायबिटिक फुट कहते हैं। तो ये होता कैसे है? इसके क्या रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? रिस्क फैक्टर तो जी इसके काफ़ी सारे हैं। सबसे पहला तो रिस्क फैक्टर शुगर इटसेल्फ है। शुगर को अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, शुगर का लेवल बॉडी में हाई रहेगा, तो वो दो चीज़ें करता है। एक तो खून की नालियों को अफेक्ट करता है, ब्लड का जो शुगर लेवल हाई है खून की नालियों को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है कि आहिस्ता आहिस्ता उनमें नैरोइंग शुरू हो जाती है, उनमें सोजिश शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो तंग होनी शुरू हो जाती है, तो ब्लड का फ्लो जो है वो नॉर्मल रफ्तार से नहीं आ सकता और कम हो जाता है। दूसरा उसका जो मेजर इफेक्ट है वो आता है नर्व्स पे। नर्व्स या उर्दू में उसको नसें कह सकते हैं आप। अच्छा, बहुत सारे मरीज इनको अब मिक्सअप भी करते हैं, नसें और चीज़ें, खून की नालियाँ और चीज़ें। तो शुगर दोनों को अफेक्ट करती है। सही। तो जब वो नसों को अफेक्ट करती है तो मरीज़ की जो महसूस करने की हिस्स है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, और जब खून की नालियों को अफेक्ट करती है तो ब्लड की सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से फिर आगे मसले मसाइल पैदा होना शुरू होते हैं। अगर किसी को डायबिटिक फुट हो जाए तो उसकी क्या अलामात क्या होती हैं और उसको कब डॉक्टर को रुजू करना चाहिए? अलामात दो तरह, आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अलामात वो हैं जो मरीज़ को महसूस होती हैं, और दूसरी अलामात वो हैं जो मरीज़ को नज़र आती हैं। महसूस क्या होता है? मरीज़ को एबनॉर्मल फीलिंग पाँव में महसूस होनी शुरू होती है। किसी जगह उसको लगता है कि मेरा पाँव सुन्न हो रहा है, किसी जगह लगता है कि मेरे पाँव में एक बर्निंग सी हो रही, जलन हो रही है, या उसमें दर्द हो रही है, या वैसे मरीज़ को हैवी हैवी लगता है अपना पाँव। तो ये तो है उसकी फीलिंग। कई दफ़ा बहुत शदीद पेन भी शुरू हो जाती है। जो नज़र आने वाली चीज़ें वो क्या है? मरीज़ के पाँव का कुछ हिस्से में कलर चेंज होना शुरू हो गया, या किसी जगह पे कोई जख्म बनना शुरू हो गया, या उसकी शेप में कोई चेंज आनी शुरू हो गई, या एक ऐसा कुछ स्पॉट बन गया जो पहले नहीं था पाँव में। तो ये भी उन्हीं मरीज़ों को नज़र आएगा जो उसको गौर से देखते हैं, एग्जामिन करते हैं। तो ये दो तरह की सिम्टम में जब किसी मरीज़ को आनी शुरू हो जाए तो उसको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये अब उनका शायद डायबिटिक फुट डेवलप हो रहा है। तो ये वो टाइम है जब उसको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पेशेंट सर, जैसे आपने अलामात का जिक्र किया है, पेशेंट तो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं चला, मेरा ये ज़ख्म है, मैंने आज देखा है, मुझे तो कोई फीलिंग ही नहीं है, ना दर्द हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये क्या चीज़ होती है? ये जो जैसे मैंने कहा ना कि दो तरह की चीज़ें अफेक्ट होती हैं मेनली शुगर के मरीजों में। एक खून की नाली अफेक्ट होती है, एक नसें अफेक्ट होती हैं। तो जब नसें अफेक्ट होती हैं तो आपकी जो फील करने की हिस्स है, महसूस करने की हिस्स है, वो ख़त्म हो जाती है। ये जो महसूस करने की हिस्स है, ये अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनाया है कि फ़र्ज़ करें आपको कोई गर्म चीज़ लगी है तो आपने पाँव जल्दी जल्दी खींच लिया है, कोई बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ लगी है तो आपने पाँव खींच लिया है, कोई पत्थर लगा है, कोई कांटा लगा है, कोई और चीज़ लगी है, तो इमीडिएटली आप देखते हैं कि कोई मसला हुआ है तो आप उसको उससे बचाव की तदबीर करते हैं। लेकिन जब फीलिंग ख़त्म हो जाती है तो आपको कोई चीज़ लग भी जाती है, ज़ख्म हो जाता है, कोई कांटा या कील लग जाता है और आपको नहीं पता चलता। सही। और ये होता यूजुअली उन मरीज़ों में है जो मरीज़ अपने पाँव को डेली एग्जामिन नहीं करते। तो सर, अगर किसी पेशेंट को शुगर है तो उसको अपने मुआलिज को पाँव का चेकअप कराना चाहिए रूटीन में? ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो ये है कि मरीज़ का जब डायबिटिक फुट डेवलप हो गया है, उसको कोई सिम्टम डेवलप हो गई है, उसको कोई फीलिंग में चेंज आई है, कोई नज़र आनी चीज़ एबनॉर्मल हुई है, तब आगे दिखाए। एक उससे भी पहली स्टेज ये है कि आप उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, ये डायबिटिक फुट होने से पहले आप चेकअप कराएं। तो ये कम से कम एक साल में एक दफ़ा तो आपको लाजमी चेक कराना चाहिए, और या आप अपने डायबिटिक स्पेशलिस्ट को चेक कराएं या डायबिटिक फुट स्पेशलिस्ट को चेक कराएं, जो कि मोस्ट कॉमनली वेस्कुलर सर्जन ही होता है। तो उसको आप साल में एक दफ़ा ज़रूर चेक कराएं, और अगर कोई सिम्टम है तो फिर साल में एक दफ़ा से ज़्यादा भी चेक कराया जा सकता है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने पाँव को बिला नागा दिन में कम से कम 2 दफ़ा खुद चेक करें। सुबह उठ के चेक करें, रात को सोने से पहले चेक। अगर सर किसी को डायबिटिक फुट डेवलप हो गया तो उसका क्या इलाज क्या है? इलाज तो डिपेंड करेगा वो किस स्टेज पे है।
अगर तो माइनर सिम्टम्स हैं, अभी सिर्फ तकलीफ शुरू हुई है, ज़ख़म नहीं है, कोई हिस्सा काला नहीं हुआ या रंग नहीं बदला, तो वो समझ लें कि थोड़ी अर्ली स्टेज है। तो अर्ली स्टेज पे तो उसकी सिर्फ आपको कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताई जाएगी, कुछ केयर की जाएगी, कुछ मेडिसिन स्टार्ट की जाएंगी, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कोई मरीज़ लेट स्टेज पे हो गया है या जैसे कि उसकी खून की नालियाँ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई हैं और ज़ख़म बनने शुरू हो गए हैं या उसको गैंग्रीन डेवलप होना शुरू हो गई है, जो कि तकरीबन आखिरी स्टेज है डायबिटिक फुट के किसी जिसे पाँव का कोई हिस्सा डेड होना शुरू हो गया, तो फिर उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट होगी, जिसमें फिर कोई मेडिसिन से आगे बढ़ के कोई ऑपरेशन भी इन्वॉल्व हो सकता है, कोई स्टेंटिंग भी करनी पड़ सकती है, कोई एंजियोप्लास्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है, मल्टीपल चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। सर जैसे अब हमारी सोसाइटी है, इसमें पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हमारा पाँव काला हुआ है, तो यूजुअली लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है जी आप कहाँ तक काटेंगे और हमें ये गारंटी दें जी ये जिधर से आप काटेंगे उधर से ज़ख़म सही हो जाएगा। ये अक्सर पेशेंट जो है ना वो सवाल पूछते हैं। देखिए, पहली तो बात ये है कि हर मरीज़ के इस सवाल का जवाब एक नहीं हो सकता, वो उस मरीज़ की असेसमेंट करके पता चलेगा। मरीज़ को एग्जामिन किया जाएगा, उसके कुछ टेस्ट कराए जाएंगे, वो अल्ट्रासाउंड भी हो सकती है, वो सीटी स्कैन भी हो सकता है, कुछ और टेस्ट भी हो सकते हैं। ये सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये फिर अंदाज़ा होगा कि इसकी खून की सप्लाई कहाँ तक ठीक है और कहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई और कहाँ तक ठीक की जा सकती है। सही, उसके मुताबिक फैसला होगा कि किसी मरीज़ की कोई उंगली रिमूव होनी है, पाँव का कोई मेजर हिस्सा रिमूव होना है या टांग का कोई हिस्सा रिमूव होना है। तो ये जब आखिरी स्टेज आती है तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने वेस्कुलर सर्जन पे ट्रस्ट करें और ये फैसला उसको करने दें। कोई वेस्कुलर सर्जन आपके लिए ऐसा फैसला नहीं करेगा जो आपके लिए नुकसानदेह हो। सर आपने एक इसमें ऑप्शन बताई है ट्रीटमेंट की, एंजियोप्लास्टी, तो लोगों के आम पॉपुलेशन के ज़हन में है कि एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी तो दिल की होती है, उसके अलावा तो नहीं किसी चीज़ की होती, और आप कह रहे हैं जी हम देखेंगे भी इसमें एंजियोप्लास्टी भी हो सकती है एक ऑप्शन, वो क्या है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ये देखें, जो एंजियोप्लास्टी है ना, एंजियोप्लास्टी का मतलब ये होता है कि एक वायर के साथ आप खून की नाली को एक्सेस लेते हैं और वायर के साथ ही आप जहाँ बंद खून की नाली वहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ पे बैलून डालते हैं, उसको खोलते हैं या उसमें स्टेंट वगैरह डालते हैं। चूँकि ये प्रोसीजर पहले दिल से शुरू हुआ है तो लोग आमतौर पर यही समझते हैं कि दिल की नालियां जब बंद होती हैं तो सिर्फ एंजियोप्लास्टी उसकी हो सकती है। सही, ये प्रोसीजर सेम है, मैकेनिज्म सेम है, इसके पीछे जो साइंस है वो सेम है। यूँ समझे कि अगर खून की दिल की नाली खून की बंद हो गई है, उसको खोला जा सकता है एंजियोप्लास्टी के साथ, तो बॉडी में कोई भी नाली खोली जा सकती है। वो टांग की नाली भी हो सकती है, वो गर्दन की नाली भी हो सकती है, वो बाजू की नाली भी हो सकती है। तो ये सारी एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग वाले प्रोसीजर डायबिटिक फुट वाले पेशेंट के भी हो सकते हैं। भी हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल। हाँ जी।